हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सितंबर का महीना आपका रिलेशनशिप को लेके कैसा रहेगा। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। डिफरेंस यही होता है कि सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। कोई शादीशुदा है, कोई सिंगल है, तो हम सबके हिसाब से अलग अलग चीज़ें होंगी। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा रीडिंग में, लेकिन देख कोई भी सकता है, क्योंकि ये राशि के हिसाब से रीडिंग बनाई गई है। तो चलिए मकर राशि, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स पार्टनर को लेके क्या रहेंगी। पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज आपको लेके क्या रहेंगी, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, और ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली होगा क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आए हैं ना, द स्नेक एंड टू ऑफ कप्स के कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप में ना मकर राशि, कैप्रिकॉन, आप ना टू ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया। तो देखिए, इस रिलेशनशिप में आप ना पार्टनर को लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, काफ़ी प्यार फील कर रहे हो, एक लव केयर फील करते हुए दिख रहे हो। और अगर इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, तो आप उसको रिकंसाइल करना चाहते हो, यानी कि ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो। इस रिलेशनशिप को लेके लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, यानी कि शादी, एंगेजमेंट, रोका, यानी कि ऐसी सी कुछ चीज़ें चाह रहे हो। देखिए, हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। मैंने पहले ही बता दिया कि सबकी सिचुएशन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। कुछ लोग शादी वगैरह चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि जो चीज़ें ख़राब हो गई थी उसमें रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, यानी कि बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर करें। कुछ लोग हो सकता है आपस में कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, यानी कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। शॉर्ट में यही मीनिंग है, यानी कि काफ़ी लव फील कर रहे हो पार्टनर को लेकर, और किसी लेवल पे आपको ये लग सकता है कि यही आपके पार्टनर है, आप इनसे ही प्यार बहुत ज़्यादा करते हो। शायद उसी से रिलेटेड ना जो चीज़ें आप ठीक करना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म को लेके, फ्यूचर को लेके, या फिर टुगेदरनेस को लेके, उसमें किसी तरीके के कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको महसूस होते हुए दिख रही हैं। मतलब चीज़ें थोड़ा सा ना स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है। आपको आपको ये लग सकता है मकर राशि कि किसी इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में ना आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यानी कि आप दोनों इकट्ठे तो होते हो, लेकिन किसी के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और वो यहाँ पे अदर वुमेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो सकता है किसी फीमेल की तरफ से कुछ इश्यूज रह रहे हों, यानी कि आपकी फैमिली की तरफ से कोई फीमेल है, आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कोई फीमेल है, या फिर हो सकता है कोई और इंसान है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसके कारण कुछ इश्यूज रह सकते हैं। मतलब अदर फीमेल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ फीमेल ही है कोई जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कोई भी इंसान हो सकता है, और वो आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की फैमिली की भी तरफ से हो सकता है, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज रह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको ऐसे भी लग सकता है मकर राशि कि इस रिलेशनशिप को अगर बेटर करना है, यानी कि आप दोनों को अगर इकट्ठे होना है, तो किसी तरीके के कुछ झूठ भी आप शायद मुझे बोलते हुए दिख रहे हो। यानी कि होता है ना मैनिपुलेशन करना, छोटा मोटा झूठ बोल देना, चीज़ों को क्लेवरली डील करना, स्मार्टली डील करना। तो आपको लगता है कि भी अगर ये चीज़ें भी करनी पड़ेगी चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो उसमें हर्जी क्या है। एक तो ये चीज़ आपके लिए होगी, और तीसरी चीज़, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से मैं रीडिंग को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी लेवल पे आपको ये भी लग सकता है कि भी शायद पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, उन वो आपको क्लियरली चीज़ों को नहीं बताते हैं। तो एक ये चीज़ें भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं मुझे। थर्ड पार्टी तो इसमें मुझे दिख ही रही है, और कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन के कारण इस रिलेशनशिप में आपका जो इकट्ठा होना है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही हैं, आपको ऐसे फील हो रहा है। और मिड में जाके नाइन ऑफ पेंटिकल्स और बटरफ्लाई के कार्ड्स कह रहे हैं मकर राशि, इस रिलेशनशिप में नाइन ऑफ बटरफ्लाई का कार्ड है कि इस रिलेशनशिप में ना एक ग्रोथ प्रोग्रेस आप देख रहे हो कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। मतलब जिस लेवल पे अभी चीज़ें चल रही हैं आपकी, उससे नेक्स्ट लेवल पर आप चीज़ों को लेकर जाना चाहते हो। अगर कुछ चीज़ों ने आपको परेशान किया था, तो उसमें से आप अपने आप को रिकवर कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो, और एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो। ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है, और उसी के लिए आप किसी लेवल पे अभी अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। कई बार होता है ना कि चीज़ों को ठीक तो करना चाह रहे हैं, बेटर भी करना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ कई बार हम अपने ऊपर भी फोकस करते हैं कि भी जब थोड़ा सा टाइम सही होगा ना, हम तब चीज़ों को ठीक करेंगे। फिलहाल अभी लाइफ के ऊपर फोकस करो, करियर के ऊपर फोकस करो, और हो सकता है आप अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी फोकस कर सकते हो मकर राशि, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे बटरफ्लाई का कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड्स ये भी बोलते हैं कि किसी लेवल पे आप अपनी पर्सनल लाइफ पे या अपनी करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी फोकस कर रहे हो। उसी में कुछ आपकी ग्रोथ प्रोग्रेस हो रही है, कोई चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जा रही हैं। मनी से रिलेटेड हो सकता है चीज़ें थोड़ी अच्छी हो रही हैं आपकी, और अपने आप को बिजी भी रखते हुए मुझे दिख रहे हो। और दूसरा रिलेशनशिप के हिसाब से भी यही दिख रहा है
कि इस रिलेशनशिप में ना ज़्यादा डिपेंडेंसी पार्टनर के ऊपर नहीं रखते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि पार्टनर हमसे बात करे, पार्टनर हमको मिले, हम उनके बिना रह नहीं पाते। तो मिड में आपका कुछ ऐसा सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है कि पार्टनर से बात हो रही है तो भी ठीक है, नहीं हो रही तो भी ठीक है, पार्टनर आपको मिल रहे तो भी ठीक है, नहीं मिल रहे तो भी ठीक है। मीन्स पार्टनर आपकी लाइफ में है अभी तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी लाइफ में अकेले इंजॉय कर सकते हो चीज़ों को और खुद के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा डिपेंडेंट होते हुए मिड में नहीं दिख रहे हो, एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना डेथ और कॉफिन के कार्ड कह रहे हैं 21 से 30 सितंबर के बीच है, आप कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हो मकर राशि। अब यहाँ पे एंडिंग सबके लिए अलग होगी क्योंकि ये दोनों ही कार्ड एंड किया, कॉफिन का कार्ड भी एंड है, डेथ का कार्ड भी एंड है। अब आप क्या चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो ये आपको ज़्यादा पता होगा। पहली चीज़ तो क्योंकि आपकी रीडिंग आपको, आपका रिलेशनशिप है, आपको पता होगा कि आप क्या चीज़ें एंड कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें बताऊँगी। देखिए, या तो इस रिलेशनशिप में जैसे कि अदर वुमन लिखा था, किसी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई इंसान हो सकता है कोई भी, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है पहली चीज़ तो मकर राशि, आप उन लोगों को जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी उनके साथ चीज़ों को, उन लोगों से चीज़ों को एंड करके पार्टनर के साथ एक नई बिगनिंग कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो कि चलो सब उन चीज़ों को छोड़ो, उन जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, जो चीज़ें आप दोनों को मिलने में अड़चने डाल रही थी, आप उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, अपनी लाइफ से निकाल रहे हो और पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे मकर राशि आपको लग रहा है कि आप एंड कर रहे हो, कि फ़ायदा नहीं है इस रिलेशनशिप में रहने का, आपने पीछे बहुत मेहनत की, उतना रिजल्ट आपको शायद नहीं मिला। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप टेम्परेरी तौर पे सितंबर के लास्ट में आपकी एनर्जीज दिख रही हैं कि आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपने काम करियर के ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इस रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत मेहनत कर ली, उतना कुछ मिलता तो है नहीं। तो दोनों चीज़ें मैंने बताई हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप क्या चीज़ एंड कर रहे हो। जनरल रीडिंग है, हर किसी की सोच अलग होगी, इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली हैं। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज हैं। देखिए, आपके पार्टनर के लिए मकर राशि स्टार के और अबंडेंस के कार्ड आए हैं। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर सितंबर की जो पहले 10 दिन है उसमें एक पॉजिटिविटी आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे आती हुई दिख रही है। यानी कि इस रिलेशनशिप में एक अबंडेंस चाहते हैं, एक खुशी चाहते हैं, ग्रोथ प्रोग्रेस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप की भलाई चाहते हैं और जो उनका दिमाग है ना बहुत पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है पहले उनका माइंड जो था, दिमाग था, वो नेगेटिव रहा हो, मतलब चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से डील ना किया हो, नेगेटिविटी के साथ डील किया हो। तो कहीं ना कहीं सितंबर के पहले 10 दिन उनकी एनर्जीज में एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है, एक क्लैरिटी आ रही है, एक डायरेक्शन उनको दिख रही है। अगर उन्होंने किसी चीज़ की उम्मीद खो दी थी कि ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं, तो उनकी वो उम्मीद जागती हुई दिख रही है कि भी ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है। एक जो माइंड है ना वो फ्रेश दिख रहा है मुझे उनका, और एक उनको दिशा दिख रही है, एक डायरेक्शन दिख रही है कि कैसे चीज़ों को उनको डील करना है, और एक नेगेटिविटी से वो मुझे बाहर निकलते हुए दिख रही है और किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि भी कैसे इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में लेके आए। उसके लिए भी किसी लेवल पे उनको एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है कि भी चीज़ें अब किसी लेवल पे ठीक हो जाएंगी। पैराडाइज का कार्ड भी यही बोल रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, हैप्पीनेस देख रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। शायद उसी से ही रिलेटेड किसी से डिस्कशंस मुझे करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। यानी कि हो सकता है जो नेगेटिविटी थी उसको पॉजिटिविटी के साथ डील कर रहे हैं और किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या किया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए अगर चीज़ें ख़राब चल रही थी। हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर से सलाह मशवरा ले रहे हैं, यानी कि उनका फैमिली मेम्बर है, आपका फैमिली मेम्बर है, या फिर आप दोनों को कोई कॉमन फ्रेंड है जो उनको भी जानता, आपको भी जानता, उससे कुछ डिस्कशंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, या फिर किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं। कोई भी इंसान और हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई भी जिस हिसाब से आपका रिलेशनशिप है उसी से रिलेटेड आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करने के लिए किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, सलाह मशवरा ले रहे हैं, किसी तीसरे इंसान से बात करते हुए मुझे दिख रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर का हेरोफेंट और हार्ट विद द की के कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर को अगर मैं सारा देखूँ ना तो मकर राशि, मुझे आपके पार्टनर ज़्यादा चीज़ों को लेकर पॉजिटिव दिख रहे हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पीनेस देखते हैं, खुशी देख रहे हैं। और हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिस्कशंस भी हो सकते हैं कि चीज़ों को कैसे ठीक करना, उसके ऊपर भी कुछ कन्वर्सेशंस हो सकती हैं।
और हेरोफेंट का कार्ड क्योंकि शादी का कार्ड होता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं सितंबर के महीने में, ऐसा सब मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो मे भी उसी से रिलेटेड वो किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं या आपसे ही डिस्कशंस कर रहे हैं मकर राशि। उसी से रिलेटेड एक पॉजिटिविटी आ रही है कि एक उनको डायरेक्शन दिख रही है कि वो क्या कर सकते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन उनके पास ना की विद द हार्ट का कार्ड बोल रहे हैं कि उनके पास कुछ ऑप्शंस है, कुछ चॉइसेस हैं। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये दूसरा कार्ड था। ये कार्ड बोल रहा है कि उनके आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि भी आप ही उनके वो है सोलमेट हैं और हर चीज़ का हल आपके पास है। और हर चीज़ की जो उनके मतलब दिल की जो चाबी है ना वो आपके पास ही है, यानी कि जो भी खुशियाँ हैं आपसे ही मिलती हैं उनको। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है और आपके साथ वो एक टुगेदरनेस चाहते हैं और किसी लेवल पे उनको पता है कि आप उनके लिए सही इंसान हैं, परफेक्ट इंसान हैं। और आपके पार्टनर को देखिए शादी से रिलेटेड मुझे चीज़ें रहती हुई दिख रही है, यानी कि आखिर में जाके 21 से 30 सितंबर के बीच में उनकी एनर्जीज शादी के आसपास ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, यानी कि शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ, प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं। और लेकिन घर के बड़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि घर की फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, आपकी फैमिली, खुद की फैमिली के बारे में। होता है ना जैसे कंजर्वेटिव फैमिली होती है या थोड़ा सा मतलब घर के बड़ों की रजामंदी से करना, कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हिसाब से करना सब कुछ, मतलब सबको साथ लेके चलना, तो वैसा सा कुछ होता है। उनका वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है, वो करना चाह रहे हैं लेकिन अपने घर वालों की रजामंदी से, ट्रेडिशनल तरीके से, कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हिसाब से ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अब हम देखते हैं इस रिलेशनशिप में आउटकम क्या निकलेगा, एक्चुअल में होगा क्या। देखिए मकर राशि, आपके लिए सबसे पहले कार्ड्स आए हैं मेरे पास, नाइट ऑफ कप्स एंड फिनिक्स के कार्ड है। देखिए ये कार्ड्स बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की नई बिगनिंग मुझे होती हुई दिख रही है स्टार्टिंग में, जिसमें एक फीलिंग्स, इमोशंस, लव मुझे रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव ले रहा है, बात कर रहा है, अपना लव एक्सप्रेस कर रहा है। और एक सपना आप लोग देख रहे हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, होता है ना एक ख्वाब होता है कि भी ये चीज़ें हमें मिल जाएं। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है कि इमोशनल हो रहे हो एक दूसरे को लेके, काफ़ी ज़्यादा प्यार फील कर रहे हो, वो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और एक नया आपका माइंड भी चेंज होता हुआ दिख रहा है मुझे, आप दोनों या किसी एक इंसान का माइंड चेंज होने का मतलब, अगर किसी एक इंसान की कुछ फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार कम हो गया था तो फिर से उसका माइंड में या दिल में प्यार वापस आता हुआ दिख रहा है। अपना दिमाग भी आप लोग चेंज करते हुए दिख रहे हो, यानी कि हो सकता है पहले किसी और तरीके से चीज़ों को डील कर रहे थे, अब इस रिलेशनशिप के लिए आप चीज़ों को अपना बेटर करते हुए दिख रहे हो, यानी कि चीज़ों को ठीक करने के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर रहे हो, अपना माइंड चेंज कर रहे हो, सोचने का नज़रिया बदल रहे हो। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे वो किसी लेवल पे मुझे ठीक होते हुए दिख रहे हैं, रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में ऐसी सी रहती हुई दिख रही है एनर्जीज। और या तो ट्रैवल आप लोग कर रहे हो या फिर ट्रैवल से रिलेटेड भी कुछ प्लानिंग चल रही है, लेकिन एक दूसरे के लिए ना स्टार्टिंग में मुझे ज़्यादा ये दिख रहा है कि फीलिंग्स, इमोशंस, लव बहुत रहता है वो दिख रहा है, इमोशनल हो रहे हो ज़्यादा चीज़ों को लेके। और आगे जाके देखिए सन के कार्ड भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। सन का भी कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ की क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आपको, आपको आ रही है क्लैरिटी मकर राशि, या फिर आपके पार्टनर को आ रही है। मतलब ये जो आउटकम होता है ये दोनों का होता है, तो किसी एक इंसान की एनर्जी ज़्यादा रहेंगी आप दोनों में से, तो किसी भी चीज़ की एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। और ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि उनको किसी चीज़ की क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि उनके लिए स्टार का कार्ड था, अब सन का कार्ड दिख रहा है मुझे, ये भी क्लैरिटी की बात करता है। तो देखिए आपका भी है, ऐसा नहीं है कि आपका आपका नहीं है, ये किसी की भी एनर्जीज होंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन मुझे जो दिखा वो मैंने बोला। किसी एक इंसान को आप दोनों में से एक चीज़ों की समझ आती हुई दिख रही है। अगर किसी चीज़ को लेके आप नेगेटिव हो रहे थे तो पॉजिटिवली चीज़ों को डील कर रहे हो, एक चीज़ों की समझ आ रही है, एक आप हैप्पीनेस देख रहे हो, जॉय देख रहे हो किसी चीज़ को लेके। अब यहाँ पे जो क्लैरिटी होती है ना हर किसी के लिए अलग अलग होगी। हो सकता है कि किसी इंसान में आप दोनों में से किसी चीज़ को ये क्लैरिटी आ रही है भी आपने ना इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम स्पेंड किया और आपने अपने आप को इग्नोर किया, खुद के लिए आपने टाइम नहीं दिया। तो हो सकता है उस चीज़ की आपको समझ आ रही है कि भी अभी खुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं रह जाता। तो कुछ लोगों के लिए ये भी क्लैरिटी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को उतना टाइम नहीं दिया, अब आपको समझ आ रही है कि ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए वो चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। तो किसी भी चीज़ की क्लैरिटी आ रही है और जो भी काम कर रहे हो ना बहुत खुशी के साथ डील कर रहे हो, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो।
और कैसे चीज़ों को ठीक करना उसके ऊपर भी शायद फोकस रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन नॉट एनफ का कार्ड नीचे ये बोल रहा है कि क्लैरिटी है, सब कुछ समझ आ चुका अब आप लोगों को, लेकिन मन में किसी चीज़ की एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन मिड में थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है आप दोनों को या किसी एक इंसान को। क्यों किसी तरीके की फियर इनसिक्योरिटी इसलिए, सॉरी, किसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन इसलिए रहती हुई दिख रही है क्योंकि आपको ना किसी तरीके के थोड़े से फियर इनसिक्योरिटी भी रहते हुए दिख रहे हैं। हमें होता है ना कई बार चीज़ों को समझ आ जाती है कि भी ये चीज़ें हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, अब ये चीज़ें करेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी, या फिर हमें क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। एक्चुअल में हमें एक धुंधलापन जो होता है ना वो दूर होता है और हमें एक पिक्चर क्लियर होती है। तो मन में एक डर भी होता है कि भी फिर से वो चीज़ें तो नहीं हो जाएँगी, फिर से तो वो ख़राब तो नहीं हो जाएँगी चीज़ें। तो मे बी हो सकता है कि भी वो चीज़ों का किसी चीज़ का आपको फ़ियर इनसिक्योरिटी आप दोनों या किसी एक इंसान को रहे। भई इतना किया है, अभी पता नहीं इस रिलेशनशिप में वो चीज़ें उतनी मिल नहीं रही हैं जितनी आप लोगों को चाहिए। तो उसका एक थोड़ा-सा ना डर भी दिल में रहता हुआ दिख रहा है। कई बार क्या होता है कि चीज़ें जब थोड़ी-थोड़ी बेटर शुरू होती है ना होनी, तो फिर भी एक डर रहता है कि यार फिर से ख़राब हो जाएगा सब कुछ, फिर से चीज़ें ख़राब हो जाएँगी। तो वो भी एक मन में डर रहता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल के लिए चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक ठीक रहती हुई ही दिख रही हैं। सन ग्लासेस और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स बोल रहे हैं। इस रिलेशनशिप में 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी मैरिज का कार्ड है, हेरोफेंट का भी मैरिज का कार्ड है, तो मुझे ज़्यादा आपके पार्टनर का दिख रहा है। देखिए, आपके पार्टनर कहीं न कहीं शादी से रिलेटेड हो सकता है, मुझे लग रहा है कि मई सितंबर में आप लोगों के बीच में डिस्कशंस हो। और कैसे इस रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म आए फ्यूचर आप दोनों का हो, एक शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप लोग चाहते हुए दिख रही हो। उसी से रिलेटेड या तो देखिए कुछ क्लैरिटीज आ रही है आप लोगों को, उसी से ही रिलेटेड कुछ न्यू बिगनिंग्स आप लोग करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। ज़्यादा शादी रिलेटेड मुझे दिख रही हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कुछ लोगों का कमिटमेंट भी हो सकता है, वो भी चीज़ें दिख रही हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली का कार्ड है, तो ये भी फैमिली का कार्ड है। तो हो सकता है किसी एक इंसान की फैमिली की तरफ से छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। यानी कि आपकी फैमिली थोड़ा होता है ना कि एक किसी की घर का कोई बड़ा है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहता है और आप लोग शादी करना चाहते हो, तो आप लोग अपनी फैमिलीज़ को साथ रख के ही करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो। तो फैमिली की तरफ से छोटे-मोटे इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट किसी लेवल पे रह सकती है। लेकिन एंड में जाके चीज़ें जो हो है, मुझे यही दिख रहा है कि किसी लेवल पे शादी को रिलेटेड आप लोगों में सितंबर में डिस्कशंस हो सकते हैं। और सन ग्लासेस का कार्ड भी यही बोलता है कि आप लोग एक दूसरे को काफ़ी स्टॉक कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रख रहे हो कि क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। जैसे होता है ना कि भी एक दूसरे के ऊपर थोड़ा-सा स्टॉकिंग वाली एनर्जीज़ होना, सोशल मीडिया पे आपने एक दूसरे को देख लिया या फ़ोटोज़ देख ली या पुरानी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। तो वैसा सा कुछ मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मुझे ठीक ही दिख रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ये एक ही कार्ड आया है जिसमें थोड़ा-सा मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है कि भी पता नहीं फ्यूचर है, नहीं है। हालाँकि आप लोगों को समझ आ चुकी हैं चीज़ें, लेकिन डर भी साथ में रहता हुआ दिख रहा है। मुझे तो वैसे सितंबर की रीडिंग ओवरऑल मकर राशि वालों की काफ़ी हद तक ठीक आई है। मुझे आपके पार्टनर की काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। आप भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करना चाहते हो। तो आउटकम मुझे ओवरऑल ठीक ही दिखा है। बाकी जब सितंबर का महीना आएगा तब ये रीडिंग ज़्यादा कनेक्ट होती है, मैच होती है, और बताना मुझे आप लोगों के साथ कितनी मैच हुई है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि भी ये जो रीडिंग होती है ना, हर इंसान के लिए थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है कि किसी की लाइफ़ में रिलेशनशिप में ज़्यादा इनिशिएटिव्स हो जाते हैं, किसी के थोड़े कम होते हैं। जिस लेवल पे रिलेशनशिप होता है ना आपका, उस लेवल पे ही आप रीडिंग को लेके चला करो। तो ये आपके साथ सितंबर की रीडिंग थी। कितनी मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।